अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा मैं कम्प्रिहेंसिव वे से बता देता हूँ कि पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, क्या हमने बताया था। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव ऑन करेंगे। जी, पहले मैंने ये बताया था कि बेसिकली गैस प्रोसेसिंग होती क्या है और इसको यूज़ क्यों करते हैं। गैस प्रोसेसिंग मैंने बताया था कि दो वेबसाइट होते हैं, एक वेबसाइट ए है और एक वेबसाइट बी है। वेबसाइट ए जो है वो रैंक नहीं है और वेबसाइट बी जो है वो रैंक्ड है। इसको दूसरे अल्फाज में वेंडर साइट भी कहते हैं। तो आप ये माइंड में रखेंगे, जब भी मैं वेंडर साइट की बात करूँगा तो ये वेबसाइट बी होगी और ये वो साइट होगी जो कि रैंक्ड है। और आज जो लेक्चर है वो बेसिकली वेबसाइट बी जो वेंडर साइट है उसको फाइंड आउट करने का तरीका बताऊंगा। अब देखें, बेसिकली आपको समझ आ गई, गैस पोस्टिंग जो है वो दो एडमिन्स के दरमियान ही हम रिलेशनशिप का काम कर रहे होते हैं। एक एडमिन वो होता है जिसकी साइट रैंक नहीं होती और दूसरा एडमिन वो होता है जिसकी साइट रैंक होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो एडमिन कैसे मिलेगा हमें जिसकी वेबसाइट रैंक्ड है। पहले मैं आपको बताऊंगा अल्फाज के अंदर, फिर मैं आपको लैपटॉप के ऊपर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जो वेबसाइट बी का एडमिन है जिसकी वेबसाइट रैंक है, इसको फाइंड करने के लिए गूगल के अंदर कुछ कीवर्ड डाले जाते हैं जिसके बाद आप उसको फाइंड कर सकते हैं। वो कीवर्ड क्या है? सबसे पहले आप गूगल के अंदर जाएंगे, वो लिखेंगे राइट फॉर अस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, फिर आप प्लस का साइन डालेंगे। उसके बाद जिस कैटेगरी की वेबसाइट आपने फाइंड करनी है वो कैटेगरी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, आप टेक्नोलॉजी की वेबसाइट फाइंड करना चाहते हैं तो उसका तरीका होगा इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट राइट फॉर अस, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे, फिर प्लस और फिर आप लिखेंगे टेक्नोलॉजी। तो आपके पास काफ़ी सारी साइट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। आपने क्या करना है, उसके बाद उस वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट के राइट फॉर अस वाला टैब आपके सामने ओपन होगा। आपने क्या करना है, एक शीट बनानी है। शीट के अंदर वो भी प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा। कुछ कॉलम होंगे, एक कॉलम के अंदर आपने लिखना है वेबसाइट का यूआरएल, उसके बाद आपने उसका ईमेल आईडी लिखना है, फिर उसका प्राइस लिखना है और आखिर में आपने रिमार्क्स लिखना है। प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ये सब काम कैसे करेंगे। पहले आप अच्छे से इसको सुन लें। आपने वेबसाइट ओपन की और उसका जो यूआरएल था आपने वो शीट के अंदर डाल देना है। उसके बाद आप देखेंगे राइट फॉर अस के अंदर उसकी ईमेल आईडी दिखा होगा, वो ईमेल आईडी भी आपने शीट के अंदर इंसर्ट करने में। उसके बाद आपने क्या करना है, उस ईमेल आईडी के ऊपर मेल करना होगा। उसका तरीका बाद में। फिलहाल आपने ये शीट फाइंड आउट करते जाना है। आपने टेक्नोलॉजी की ऐसे 10 साइट्स फाइंड आउट कर लेनी है, फैशन की कर लेनी है, इसी तरह लाइफस्टाइल की, होम इम्प्रूवमेंट की, जो भी आपके माइंड में आती हैं 10 साइट्स जो है वो फाइंड आउट करके आपने शीट के अंदर इकट्ठे कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना होगा, उनको मेल करना होगा, उनको निगोशिएट करना होगा। जो प्राइस आपको वो कम से कम देगा वो आपने वहाँ उस साइट के सामने लिखनी है। और राइट फॉर अस टैब में जब आप जाएंगे तो बाज़ बात लिखा होता है कि इसके लिए इतने वर्ड्स चाहिए और बाज़ बात लिखा होता है इसके अंदर इतने दूसरा लिंक लगेंगे, वो भी आपने रिमार्क्स के अंदर आगे इंसर्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप अच्छे से फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह वेंडर साइट को आपने सर्च करना है और किस तरह आपने शीट बनानी है। इसको मैं आप प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये बताऊंगा कि उनको मेल किस तरह करना है, उनको निगोशिएट किस तरह करना है, और सबसे अहम बात कि जब आप जिस एडमिन की साइट को फाइंड कर रहे हैं, आया वो इस काबिल भी है, रैंक्ड है या नहीं है, आपने वो कैसे देखना है, कौन सा टूल उसके लिए यूज़ करते हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दिखाऊंगा। सेमनिश टूल होता है, जिप टूल होता है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो अब मैं आप चलता हूँ लैपटॉप की तरफ और आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये काम कैसे किया जाता है। ये अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने वेंडर साइट्स जो कि रैंक्ड है वो फाइंड कैसे करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने कीवर्ड लिखना है राइट फॉर अस और उसके बाद प्लस, फिर आप जो भी कैटेगरी लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने देखिए फैशन लिखने के बाद काफ़ी सारी साइट्स आएंगी और पहली साइट मैंने ओपन कर दी है, ये साइट है। इसके अंदर वो साइट का वो टैब ओपन हो गया है जहां उसने ये बताया है कि अगर आपने हमारी साइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करानी है
तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। सबसे पहले यहाँ ईमेल आईडी दी है। जब आप वेंडर साइट फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपने या तो एक्सेल की शीट या गूगल शीट जो है वो आपने ओपन कर लेनी है। तो गूगल शीट का बहुत फ़ायदा होता है, मैं उसको आपको यूज़ करने का और बनाने का तरीका यूट्यूब रील के ऊपर आसानी से बता दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ मैंने एक ओपन किया हुआ है गूगल शीट और ये है हमारा एक्सेल शीट। इसी तरह आपने एक्सेल शीट ओपन करनी है। एक्सेल शीट के ऊपर आपने कॉलम जो है वो बना ले रहे हैं। सबसे पहले आपने लिखना है साइट का यूआरएल, दूसरे नंबर आपने लिखना है ईमेल आईडी, तीसरे नंबर पे आपने लिखना है प्राइस, चौथे पे आपने लिखना है आर्टिकल रिक्वायरमेंट और आखिर में आपने लिखना है रिमार्क्स। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक साइट फाइंड किया है राइट फॉर अस फैशन लिख के। साइट का ये यूआरएल है। यूआरएल आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करके उसको आपने जो एक्सेल की शीट ओपन की हुई थी यहाँ जाके उसके साथ ही इसको पेस्ट कर लेना है। इस कॉलम के साइज़ को बड़ा कर दें। इसके बाद आपने क्या लिखना है, उसका ईमेल आईडी। आपने साइट ओपन की और इसके ऊपर आपने देखा था कि ये उसका ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी भी आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसको आपने उसी एक्सेल की शीट पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ बेसिकली कर क्या रहे हैं कि वेंडर साइट्स जो कि वो पूरी रैंक होंगी उसको हम फाइंड कर रहे हैं और ये देखने के लिए वो वाकई ही रैंक है या नहीं है, उसके लिए आपका मैं टूल बताऊंगा कि किस तरह टूल पे करते हैं। पहले हम कुछ फाइंड कर लेंगे, फिर जाके देखेंगे कि ट्रैफिक क्या है। प्राइस इसकी आपने नेगोशिएट करना है। फॉर एग्जांपल आपने उनसे बात की और $50 का है तो यहाँ आप दुखी लिख लेंगे। आर्टिकल की रिक्वायरमेंट, इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये देखें, यहाँ उन्होंने ये बताया है कि अगर आपने आर्टिकल राइट करना है तो उसके क्या तरीके हैं। या उसने बताया है कि आपका आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए, इमेज जो है ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, 2 डूफर लिंक है वहाँ मेंशन कर देंगे। कुछ होते हैं गूगल के अंदर इंडेक्स होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये गूगल के अंदर इंडेक्स होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ये बताऊंगा कि एक आर्टिकल गूगल के अंदर इंडेक्स है या नहीं, कैसे चेक किया जाता है। उसके बाद उसने टैग लिखा हुआ है, ये भी आपको मेंशन करना चाहिए। तो यहाँ आप जैसे प्राइस लिखा है आप ऐड करके यहाँ टैग भी लिख सकते हैं। टैग बेसिकली होता है टर्न अराउंड टाइम। जब आप आर्टिकल वेंडर को सबमिट कर देंगे वो कितनी देर के बाद इसको पब्लिश करेगा। आपको एक और टैब भी यहाँ ऐड कर सकते हैं आप, ट्रैफिक, इसकी ट्रैफिक कितनी है। ये वो आपके पास शीट है जो आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं। जो आप क्लाइंट को दिखाएंगे ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर ईमेल आईडी नहीं होगा, उसके अंदर प्राइस आप बढ़ा के लिखेंगे और आर्टिकल की रिक्वायरमेंट को भी आपने छोटा सा करके लिखना है, या बेशक उसको ना लिखें, जो जब वो सिलेक्ट कर ले तो तब आप बता लें। और टैग भी आपने बता देना है। जितना आपको एडमिन टैग बताए तो मेरा मशवरा है उससे कुछ ज़्यादा आपने बताना है, क्योंकि बाज़ का लेट हो जाता है और बाद में क्लाइंट जो है वो ख़राब होते हैं। यहाँ आपने ट्रैफिक लिखना होगा। अब इसके बाद उसने और कौन सी दी हुई है देखिए। उसके बाद कैटेगरी दी हुई है, किन किन को एक्सेप्ट करता है। कसिनो, गैम्बलिंग, गेमिंग, इसको वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो मेरा भी आपको ये मशवरा है कि आप वो काम करें जो कि इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग है। कसिनो जो है वो अच्छी नहीं होती, आपको उस पर वर्क नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं करता। गैम्बलिंग भी नहीं करनी चाहिए। गेमिंग, CBD, अडल्ट, ये ऐसी साइट्स हैं जो कि इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें वर्क नहीं करना चाहिए। तो आपको भी इससे बचना होगा। तो ये सारी इसने क्राइटेरिया लिखा है, ये क्राइटेरिया आपने अच्छे से पढ़ना है। देखिए उसके अंदर ये अहम चीज़ ये लिखी हुई है कि इसके वर्ड्स 1000 होने चाहिए। रिमार्क्स के अंदर ये आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि 1000 वर्ड्स का आर्टिकल होगा तो पब्लिश होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इस तरह आप मुख्तलिफ़ कैटेगरी के राइट फॉर अस लिख के टेक्नोलॉजी और बाकी वेंडर फाइंड आउट करेंगे शीट के अंदर, उसको आप डालते जाएंगे, आपकी एक शीट जो है वो बन जाएगी। इससे आप क्या है, ये आपकी बेसिकली इन्वेंट्री बन रही है। और ये 2 आपकी शीटें होंगी, एक वो होगी जो आपके पास होगी, दूसरी वो होगी जो कि आपने क्लाइंट को दिखानी है। तो अभी आप फ़िलहाल वो तैयार कर रहे हैं जो आपके पास होगी। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने वेंडर की साइट को फाइंड करना है। एक्सेल की शीट के अंदर उनके एडमिन के वेबसाइट के ईमेल आईडी और उसका URL डालना है और उनकी रिक्वायरमेंट्स को डालना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि एडमिन के साथ बात किस तरह की जाती है
और बाकी जो चीज़ें आती रहेंगी साथ साथ क्लाइंट्स को कैसे फाइंड करते हैं ये भी इंशाल्लाह आपको उसकी वीडियो के बाद बताऊंगा। उम्मीद है अगर आप तो समझ आई होगी। अगर कोई बात इसमें रह गई है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं कमेंट्स के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।